सबसे पहले ए इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। ये -5 है +5 है, तो बेटा हम सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए के साथ डिटर्मिनेंट की साइन होगी 4 8 -1 -5, और इसको सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले से। ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस 8 1 8, -20 से 8 निकाल देंगे तो माइनस का 12 बचना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट निकला है आप सबका। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 4 8 -1 -5 और एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है बेटा, मेन डायगोनल अपनी जगह तब्दील करेंगे। तो मेन डायगोनल की जगह तब्दील कर दीजिए। तो जब जगह तब्दील होगी तो ये क्या बन जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा -5 और 4, और रिमेनिंग डायगोनल अपनी साइनों को चेंज करेंगे। तो अब हम जाएंगे इन फॉर्मूले पर। वो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -12, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए आपने अभी फाइंड किया -5 -8 1 और 4, और ये -12 सबसे बारी बारी जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो भाई -12 को सबसे बारी बारी जाकर जब डिवाइड करेंगे तो -5 डिवाइडेड बाय -12, 1 डिवाइडेड बाय -12, -8 डिवाइडेड बाय -12, 4 डिवाइडेड बाय -12, सब जाकर बारी बारी -12 से डिवाइड हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5/12, ये बना -1/12, माइनस से माइनस कैंसिल। 4 के टेबल से काटेंगे, 4 2 8, 4 3 4 2 8, 4 3 12, 2/3, और ये 4 1 4, 4 3 12, -1/3। ये आपका आंसर हुआ ए इनवर्स का। बिल्कुल यही आंसर है, तमाम बच्चे देख सकते हैं। कॉपी करें, शाबाश। पास पेपर खोले
हैं चैप्टर 7 का, उसमें देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सवाल दिया हुआ है 2004 में या 3 में, चेक करें और उसका क्वेश्चन अभी करें सारे बच्चे। एयर बताओ, किस एयर में क्वेश्चन आया है, जरा पास से पढ़ दीजिए। अच्छा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जरा अच्छी तरह देख लीजिएगा। 2 ही साल मेरा ख्याल है आपके पास क्वेश्चन आया है। एक आया 2003 में और एक आया 2007 में, और दोनों सेम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पूरा अभी सारे बच्चे यहीं पर करेंगे, शाबाश। 2003 वाला बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो जी करें बेटा, सारे बच्चे करें। 2 -3 -1 2 सारे बच्चे करेंगे क्लास में, और सबने करना है भाई। उमर करना है भाई।
हाँ भाई, आ गया भाई, यही आंसर है जी। क्या आ रहा है भाई? 2312, बस यही आंसर है। आपका डिटर्मिनेंट क्या निकल रहा था? बेहतरीन हो गया, तो मसला ही नहीं। अब जो काम मैं आपको समझा रहा हूं ये काफी मुश्किल काम है और पेपर में सबसे ज्यादा आता है। पहले इसको मुकम्मल कर लें जल्दी से सारे, शाबाश। नहीं, वन वन आंसर नहीं हो सकता बेटा, बढ़ता इधर वन वन आंसर नहीं है। वन 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 आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर है, बस ये पॉजिटिव हो जाएगा 2312। अगर आपका डिटर्मिनेंट गलत निकला है तो आपका सब गलत होगा, ये भी याद रखना। और डिटर्मिनेंट सही है तो सब सही है। डिटर्मिनेंट का बताया था ना, मेन डायगोनल अपनी जगह तब्दील करता है, एडजॉइंट में बताया था, और रिमेनिंग डायगोनल अपनी साइन चेंज करते हैं। और डिटर्मिनेंट क्या निकला है? 2 2 सा 4, 3 1 सा 3, तो 4 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। नहीं महामसलम, गलत आंसर बता रही हैं आप बेटा, गलत आंसर बता रहे हैं आप।
बिल्कुल हमजा आपका सही है, हमजा आपका सही है। टू थ्री वन टू, नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। अमूमन जब डिटर्मिनेंट वन निकले तो वही क्वेश्चन होगा जो आंसर होगा, उसमें हो सकता है सिर्फ साइन का फर्क आ रहा हो। नीचे वाला वन क्योंकि लिखते नहीं है तो इसलिए वहीं पर छोड़ देंगे उसको। जी अब आ जाए, शाबाश। एक नया क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, प्रूफ डेट का। ओहो, रनिंग आउट टाइम। तो मीटिंग में तो नहीं आया, ये 2 मीटिंग में तो नहीं आया अभी। क्रिसमस की ऑफर आई हुई है, हाँ अनलिमिटेड, अभी आप जूम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 2 क्लासें ली, उसमें नहीं आया, 1-1 घंटा क्लास ली मैंने, बताया था। शायद तुम लोगों के लिए उन्होंने कर दिया नो क्रिसमस, ओनली स्टडी। इफ ए इज इक्वल टू 6423, फाइंड ए इनवर्स, प्रूफ दैट। अब जो बात लिख रहा हूं ना वो बड़ी अहम है। ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसका मतलब यह है मेन डायगोनल 1 होंगे, रिमेनिंग डायगोनल 0 होंगे, 1 0 0 1, ये आंसर आना चाहिए। आई का मतलब यह है जब मैं ए के मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि बेटा मैं ए इनवर्स को फाइंड करूं, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए इनवर्स। फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स, फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए। A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiply by adjoint of A. Determinant of A will be written in the modulus sign, under the modulus sign 6 4 2 3. Formula AD minus BC, 6 multiplied by 3 minus 4 multiplied by 2, 6 3s are 18, 4 into 2 8, 18 minus 8 would be 10. Determinant A is equal to 10. Now find adjoint of A, adjoint of A. 6 4 2 3, the matrix of A. Main diagonals are replaced together, remaining diagonals are change their signs. 3 6 minus 2 minus 4. ओके फाइन। अब आपको मालूम है ए इनवर्स का फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है, तो पुट करेंगे, लेकिन अब इसके इस सवाल में हम डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स would be equal to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A. A inverse would be equal to 1 upon determinant 1 upon 10, adjoint 3 minus 4 minus 2 and 6. Now 2 मिनट वेट करो,
ए डॉट ए इनवर्स। अब हमें प्रूफ करना है कि भाई ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करा के हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स को प्रूफ करने जाए, तो बेटा हम इस 10 को डिवाइड अभी नहीं कराएंगे, एंड में कराएंगे, वरना हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ए इनवर्स को एंड में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ए डॉट ए इनवर्स, तो बेटा ए पहले लिखा है तो ए का मैट्रिक्स आ गया जो कि सवाल में था 6 4 2 3। इसको मल्टीप्लाई कराना है पूरे ए इनवर्स से, 1/10 3 -4 -2 एंड 6। अब बीच में आ रहा है 1/10, उसे सेपरेट कर देते हैं कोने पर और इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसी अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम 6 × 3 + 2 × -4। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम 6 × -2 + 2 × 6। देख सकते हैं आप। शाम नदीम, इसमें समझना क्या था, पुरानी बातें की है सारी। 4 × 3 3 × -4, फिर भी बता रहा हूं, वेट करो। 4 × -2 + 3 × 6। देखिए मैंने 1/10 को कॉर्नर पे लिख दिया, कॉर्नर पे लिखा है ताकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सके, और आखिर में 10 जो डिवाइड हो रहा होगा उसे, यानी जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो सबसे जाकर सेपरेटली एंड में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की जगह नहीं है, पहले यहां तक कॉपी करें जल्दी से फास्ट। जल्दी करें बेटा, जल्दी, शाबाश। मेरी एक और क्लास है कि सेकेंडरी की। मैं वो वाली साइड ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी करवाना है, 1 मिनट से 2 मिनट का वक्फा रह गया सिर्फ। अब देख लो भाई जल्दी से, शाबाश। सारे बच्चे मिलकर देख लीजिए एक दफा बोर्ड पर। हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इनको, 1/10 बराबर है, सॉरी 1/10 इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है 1/10, इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 3 और से देखिएगा, 6 3 18 और प्लस माइनस -2 4 8। इसी तरह आगे जाइए, 6 2 12 प्लस माइनस -12 और 2 6 12 यानी +12। नीचे आइए, 4 3 12 प्लस माइनस -12, 4 2 8 -8 प्लस
3 6 18, 1/10, 18 में से 8 गए 10, 12 से 12 गया 0, 12 से 12 गया 0, 18 में से 8 गए 10। अब ये 10 सबके पास जाकर बारी बारी क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 इंटू 10 एंड डिवाइड 10 डिवाइड बाय 10। 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल, बचा 1। 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए 0, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए 0, 10 से 10 गया 1। तो बेटा इन्होंने यही तो कहा था आपसे, ए डॉट ए इनवर्स का आंसर, ए डॉट ए इनवर्स का आंसर आई निकलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि टाइम की कमी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, शाबाश। क्लास कभी भी एंड हो जाएगी, फौरन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको कॉपी करते रहे। ठीक है बेटा, कल हम इस सवाल को और पक्का करेंगे। कल, आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया, आपका काम ये इसी सवाल को दोबारा करिएगा, इसी सवाल को दोबारा करिएगा, या पिछले ए इनवर्स के क्वेश्चन को दोबारा करिएगा, नहीं दोबारा ज्वाइन नहीं करनी। यार तुगल कहां से आ गया।